प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल सर। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित का जो बुक था उसका तीसरा चैप्टर प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया था भाइयों। और पार्ट 2 पे आज बात करने वाले एकदम आसान भाषा में। कमजोर बच्चों भाई इस क्लास को जरूर देखना ताकि आप लोगों को एग्जाम का टेंशन खत्म हो सके, क्योंकि इस चैप्टर से हमारा 2 नंबर का सवाल पूछता है और वो 2 नंबर हमें चाहिए, तभी हम टॉपर बन पाएंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम आसानी से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं भाई वीडियो। तो चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से अंत करेंगे। यानी कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का भाई तरीका होता है, हर टीचर आपको नहीं बताएगा, आपको कुछ कुछ बता देगा, बोलेगा इसी पे नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमको एग्जाम पर ही बात नहीं करना है, हमको भविष्य देखना है। हम ऐसा तरीका आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि कमजोर बच्चा भी सीख सके और टॉपर भी सीख सके। तो चलिए इसको सॉल्व करना प्रारंभ करें। पहले लिखेंगे हल, उसके बाद समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर एक फार्मूला होता है जिसपे ये हमारा सवाल बनेगा। देखिए फार्मूला बराबर होता है x - 2 गुनी 180/x। ये हमारा फार्मूला है, इसी पे हमारा सवाल बनेगा। देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, प्रत्येक अंतःकोण यहाँ पर भी दिया है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर 165 डिग्री। क्या यहाँ पर हम 165 डिग्री लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं आप 165 डिग्री? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 165 डिग्री बराबर। अब देखिए ये फार्मूला वैसे ही उतर जाएगा 180। यहाँ पर भी भाई सीखने वाली बात है। मैंने आपको दूसरा चैप्टर जो गणित का है उसमें आप लोगों को चर अचर के बारे में बताया था, वो तो बाद में काम आएगा। पहले आता है हमारा तिरछा गुणनखंड। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो होगा 1। अब इसको x से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे। x - 2 गुनी 180 को 1 से गुना करेंगे तो वैसे ही x - 2 गुनी 180 आ जाता है। 165 को x से गुना करेंगे तो 165x आ जाता है। अब देखिए x - 2 को 180 से हम गुना करते हैं तो 180x - 2 को 180 से गुना करते हैं तो 360 आ जाता है। अब बराबर में 165x हो जाता है। अब देखिए ये चर है, ये चर है, इसको हम इधर ले आते हैं और ये अचर है उसको हम उधर ले देते हैं। लेकिन ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 180x और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 165x बराबर में 360। ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। 180x में से 165x जाएगा तो भाई कितना बचेगा? 15x बचेगा। वाकई है। अब बराबर में क्या दिया था? 360। इसको कुछ नहीं करेंगे, 15x यानी कि गुना में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा 360 अब बट्टे का 15 को अब भाग देंगे 360 से, कितना आएगा? 24 आएगा। अब देखिए 15 और 24 को गुना कीजिए तो कितना आएगा? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भाग आपको करना है, क्योंकि जोड़ घटाओ गुना भाग मैंने बेसिक क्लास में आप लोगों को सिखाया था, आप सब सीख गए होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, भाग आपको खुद करना होगा। मैं अभी बस थोड़ा सा आंसर का ट्रिक बता देता हूँ। देखिए 15 और 24 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 20, अब बच जाएगा। तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4, अब बचा 2 जुड़ जाएगा यानी कि हो जाएगा 6। 5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, हमारा बच जाएगा 1। 1 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 2 और बचा 1 जुड़ जाएगा यानी कि 3। 360 आया दोस्तों, देखिए यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 24। भाग दिए तो हमारा आंसर 24 आया। क्या आप लोगों को यहाँ तक में कोई दिक्कत है? हमें नहीं लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, क्योंकि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर एक फार्मूला होता है x - 2 गुने 180/x। अब प्रत्येक अंतःकोण बराबर दिया था हमारा 165 डिग्री और फार्मूला फिर हमने लिख दिया। अब तिरछा गुना किया, x - 2 गुने 180 को 1 से गुना किया तो वैसे ही आ गया, 165 को x से गुना किया तो 165x आ गया। x - 2 को 180 से अगर हम गुना करते हैं तो 180x - 360 आता है, बराबर में 165x हो जाता है।
अब 180x माइनस 165x, अब ये कहाँ से आया, ये दोनों चर था, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में था इधर आया तो प्लस में हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 180x में से 165x जाएगा तो कितना बचेगा, 15x बचेगा। अब बराबर में 360 डिग्री, ये गुना में था इधर आया तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 15 को भाग देंगे 360 से, कितना आएगा, x बराबर 24। भाग आपको ही करना है ताकि आप देख सको आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न ए नंबर पे हम बात करते हैं। ए नंबर हमारा कह रहा है क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। देखिए पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे बाह्य कोणों के माप का योग। बाह्य कोणों के माप का योग दोस्तों क्या होता है, 360 डिग्री, एकदम आसान भाषा है। अब ये लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर 22 डिग्री। अब देखिए इतना तक लिखा, अब हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर हम दोस्तों क्या लिखेंगे, 360 डिग्री बट्टे में 22। अब ये काटेंगे और इससे हमारा जो भी आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 360 अब बट्टे में 22 लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों को काटेंगे, 360 डिग्री अब 22 डिग्री को काटेंगे, यानी 2 से काटेंगे, 2 से 360 को काटेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। अब बट्टे में 22 है, इसको 2 से काटेंगे तो 11, यानी कि हमारा पूर्ण रूपे नहीं कट रहा है। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 22 डिग्री हो। तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको काटा और ये कट ही नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे नहीं। अब नहीं लिखा तो क्यों, इसका कारण हम दे रहे हैं, क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। बस हमारा आंसर बस इतना ही हो जाएगा। अब इतना लिख दो, एग्जाम में आप लोगों को एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा और एक में एक देना संभव है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी नंबर पे भी बात करते हैं। बी नंबर भी हमारा बहुत आसान है। देखिए बी नंबर हम एकदम आसान भाषा में सीखने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। जो हमने ए नंबर सॉल्व किया था उसी से रिलेटिव है और वही सवाल को कह रहा है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। अब देखिए हम लिखेंगे पहले हल, उसके बाद हम लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोणों का माप। आप बोलोगे ये 22 डिग्री का आया कहां से। हमने पिछला सवाल ए नंबर जो था उसी में से ये 22 डिग्री आया है, क्योंकि ये बी नंबर भी उसी से रिलेटिव है इसलिए आया। हमने लिखा प्रत्येक अंतःकोण बराबर 22 डिग्री। अब हम लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। अब देखिए हमारा प्रत्येक बाह्य कोणों का माप हो जाएगा 180 डिग्री में से 22 डिग्री घटाएंगे और उससे जो आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। 180 डिग्री में से हम 22 डिग्री को घटा दिए, हमारा आंसर आ रहा है 198 डिग्री। यही हमारा हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। अब हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या, देखिए भुजाओं की संख्या हम लिखेंगे 360 डिग्री पहले सवाल में लिखा था इसलिए ऊपर में लिखेंगे 360 डिग्री और बट्टे में लिखा था 198।
अब इन दोनों को काटेंगे, इससे अगर हमारा पूर्ण रूप विभाजित होता है तो हम लिखेंगे हाँ, अगर नहीं होता है तो हम लिखेंगे नहीं। इसको हम काटते हैं 2 से इसको हम काटे तो आ गया 180 डिग्री, और इसको 2 से काटेंगे तो आया 789, यानी कि पूर्ण रूपेण नहीं कट रहा है हमारा, इसलिए लिखेंगे नहीं। अब इसका कारण देना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्योंकि 198 डिग्री से 360 डिग्री पूर्ण रूप, भाई नोट करते जाना, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। बस हमारा आंसर हो जाएगा इतना ही। तो चलिए आज का हम अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम बी नंबर को भी देखेंगे, तब हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म और आज का क्लास भी, तब आप लोगों को आराम मिलेगा। देखिए ए नंबर हम बारीकी समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। बोल रहा है किसी समबाहुभुज में कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों, आप लोगों को बताना है। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। देखिए एक त्रिभुज बना लिए मैंने, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, त्रिभुज का जो भुजा रहता है वो बराबर रहता है, मतलब तीनों कोनों का भुजा बराबर होता है, और तीनों कोण जो रहता है वो भी बराबर रहता है। जैसे कि एक भुजा मान लिया मैंने 5, तो दूसरा भी हो जाएगा 5 और तीसरा भी हो जाएगा 5। अब पहला कोण अगर 60 डिग्री है, मतलब ये सबसे कम है कोण 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। इतना तक में भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 60 डिग्री कहाँ से आया कि त्रिभुज का सबसे कम अंश कोण है, तो हम लिखेंगे समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश के अंतःकोण संभव है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज होते हैं। लिखेंगे समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश का अंतःकोण संभव है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए बस इतना ही हमारा सवाल है, आप लोगों को इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए दूसरा सवाल आप लोगों को समझने के लिए मैं अभी समझा देता हूं, क्योंकि आप लोग बोर हो गए होंगे क्लास करते करते, इसलिए मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं। देखिए लिखेंगे, दूसरा प्रश्न हमारा था बी नंबर, इसमें कम से कम हटा के अधिक से अधिक लगा दो, अधिक से अधिक। देखिए हमारा बी नंबर कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का अंतःकोण संभव है। अब देखिए 180 डिग्री तो हमारा तीनों कोनों का योग हो गया, उसी में से हम सबसे कम को घटा देंगे 60 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 120 डिग्री। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री अंश का अंतःकोण संभव है। बस हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो आज की वीडियो यही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के साथ।